तो बेटा मैं पैराबोला की बात करता हूँ। पैराबोलिक शेप कैसा होता है, मान लो यहाँ पे निखिल खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे यश खड़ा है, ये बॉल से कैच एंड कैच खेल रहे हैं, ठीक है, तो बॉल जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसे बोलते हैं हम पैराबोला, ठीक है, दैट इज अ पैराबोलिक शेप, ठीक है, ओके। अब देखो अगर मैं मान लो, ठीक है, दिस इज द पैराबोला, ये जो बॉल है ना गिरता रहेगा नीचे से, मतलब खाई है, तो ये ऐसे भागता रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है, कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये ऐसा है, ये कभी ऐसे नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमेशा एक्सपैंड होगा, ठीक है भाई। तो शेप को समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे पैराबोला बनाते हैं और फिर ऊपर से मोड़ देते हैं, ठीक है भाई, तो पैराबोलिक शेप वो नहीं होता। मान लो आप यहाँ बिल्डिंग पे खड़े हो, देखो यहाँ बिल्डिंग पे खड़े हो और आपने बिल्डिंग से बॉल ऐसे फेंकी नीचे की तरफ, गिरेगी ऐसे, तो ये भी पैराबोला का पार्ट है, ये भी एक पैराबोला का ही पार्ट है। हाँ, सेमी पैराबोला ऐसा कुछ भी नहीं है, पैराबोला पाथ का एक पार्ट है, मतलब मैं पाथ की बात कर रहा हूँ, किस पाथ पे मूव कर रहा है, दैट इज पैराबोला, ठीक है। अब सुनना भाई, पैराबोला की जो इक्वेशन है वो कैसी होती है, ठीक है, पहचानेंगे कैसे कि ये पैराबोला है। जैसे कि आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई, क्या अगर आपको ऐसा मिल गया कभी x 2x + y = 5, तो ये इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, दो वेरिएबल में x और y में। यहाँ पे क्या है, x की भी डिग्री और y की भी डिग्री, दोनों की डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। कल मैंने सिखाया था बेटा, अगर x की डिग्री और y की डिग्री, दोनों की डिग्री 2 है, ठीक है, जैसे कि x² + y², है ना। लेकिन नहीं, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये सर्कल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x² and y² must be same in sign and magnitude, magnitude wise भी और sign wise भी कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x² का ऑप्शन क्या है, 1, यहाँ पे भी क्या है, 1, ठीक है, तो सेम है साइन में भी मैग्नीट्यूड में भी, इसका मतलब ये एक सर्कल है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैसे पहचानोगे कि भैया वो पैराबोला है, ठीक है। तो मैं सबकी आइडेंटिफिकेशन मैंने समझाई आपको, क्योंकि 12th में बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन की ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब हम पढ़ेंगे पैराबोला की, ठीक है। तो बेटा पैराबोला में मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को कि x की डिग्री 2 है और y की डिग्री 1 है, या फिर x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 2। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया x² = 4y, देख रहे हो आप, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2, y की डिग्री कितनी है, 1। अगर मैंने इसको ऐसा भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी पैराबोला ही। आप देखो ना, x की डिग्री क्या है, 2, और y की डिग्री क्या है, 1, तो इसका पैराबोला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ y² - y + 1 = x, हाँ जी, क्या ये पैराबोला है कि नहीं। आपने जो फिजिक्स में सडनली पढ़ लिया था, आपको प्रूफ कर दिया होगा कि ये पैराबोला है, वो सर ने इक्वेशन को देख के ही समझाया था कि देखो भाई इक्वेशन जो है इसमें एक की डिग्री 2 थी, एक की डिग्री 1 थी, ठीक है, फिजिक्स में जिन्होंने भी पढ़ा है, ठीक है। तो सेम ईयर यहाँ पे एक की डिग्री क्या है, y की डिग्री 2 है, x की डिग्री क्या है, 1, तो ये क्या है, इट इज अ पैराबोलिक शेप। एक की डिग्री 2 और एक की 1 दोनों होने चाहिए, ये नहीं कि एक की 2 है एक की 3 है, नहीं, ठीक है बेटा। देखो x और y में जितनी भी इक्वेशंस होती हैं मैथ्स में, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बोल रहा, इन जनरल बात कर रहा हूं, x और y में जितनी भी इक्वेशंस होती हैं दैट इज बेसिकली अ पाथ, वो हमेशा एक पाथ होता है। जैसे कि आपने ये 9th 10th में पढ़ लिया था, कैसा पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी एक पाथ है, क्योंकि x और y में क्या है, एक इक्वेशन है, रिलेशन है, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अभी हमने क्या, ठीक है, ओके, ध्यान देना जरा। अब देखो ना, ये जो साइंटिस्ट वगैरह भेजते हैं सैटेलाइट, उन्हें पहले से पता होता है वो किस पाथ पे ट्रेवल करेगा, कैसे, उसकी मैथ स्टडी कर लेते हैं पूरी, वो इक्वेशन निकाल लेते हैं। जैसे इक्वेशन निकाल के बैठ गए वो, अगर वो इक्वेशन निकाल के बैठ गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि बिल्कुल इस पे ट्रेवल करेगा, ये पैराबोला नहीं है, एलिप्स है, ठीक है। तो सब कुछ बेटा डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी है, ठीक है। तो पैराबोला समझ में आ गया, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। अब पैराबोला के समझने के लिए पहले मैं एक सिंपल सा पैराबोला ड्रॉ करता हूं, ये मैंने पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है बेटा। अब देखो हाथ से बना रहा हूं, परफेक्ट तो ड्रॉ होगा नहीं,
थोड़ा बहुत तो, ठीक है। दिस इज द पैराबोला, पैराबोलिक शेप। बेटा इसमें होता है एक एक्सिस। एक्सिस कौन सा होता है? एक्सिस वो लाइन है जिसके अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। एक्सिस वो लाइन है जिसके अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ले लूं बीचों बीच और लेफ्ट राइट पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल सेम सा ही होता है। मैंने तो हाथ से बनाया तो थोड़ा बहुत फर्क दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। तो इस लाइन के अबाउट ये ग्राफ क्या सिमेट्रिकल है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अच्छा बेटा, एक्सिस और पैराबोला का जो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बेटा, एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे ये है, देख रहे हो आप, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है भाई। बेसिकली वर्टेक्स इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला, ठीक है बेटा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब पैराबोला को समझने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो a है बेटा, a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। a क्या है? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। और क्या लिखा मैंने? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये एक पैराबोला है, सबको पता है। a यहाँ पे +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए बस, ठीक है। सबको दिख रहा है y की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 है, तो ये पैराबोला है। अब मैं पैराबोला बनाऊं कैसा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सुनना, a की वैल्यू नेगेटिव मिले तो पैराबोला नहीं होता बेटा होता है, वो भी होता है पैराबोला। बट मैं जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, अभी मैंने बातें तो नहीं बताई ना पूरी, तो मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसका मैंने पहले हेडिंग लिख दिया। क्या लिख दिया? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पे a में क्या लेके चल रहा हूँ? ठीक है। इस फॉर्मूले में a पॉजिटिव है। आप ही बोलो सर a नेगेटिव होता तो पैराबोला होता कि नहीं होता? मैं बोल रहा हूं होता, ठीक है। बट जो मैं डिटेलिंग देने वाला हूं, मैं किसकी देने वाला हूं? जब a क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पैराबोला बनाऊंगा मैं। अब पैराबोला मैं बनाने जा रहा हूं बेटा, देखने देना मैं कहां बनाऊं, कैसे पता चलेगा बेटा? यहाँ पे जिस वेरिएबल की डिग्री 1 हो, कौन से वेरिएबल की डिग्री 1 है? x। तो बेटा इसका एक्सेस वही होगा, मतलब इसका जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस है। क्या है? तो पहचानना है जिस वेरिएबल की डिग्री 1 हो वही इसका एक्सेस होगा। तो एक्स एक्सेस इसका एक्सेस है। और यहाँ पे बेटा आगे क्या है? प्लस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस इसका एक्सेस है। तो मैं ड्रॉ करूंगा, जब भी ड्रॉ करूंगा इधर इधर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। क्या है बेटा? क्या क्या? अपने मन से नहीं बेटा, मुझे पहचान है, तो आपको भी मैं वही पहचान सिखा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज और भी तरीके हैं। 50 पॉइंट निकालो, 50 पॉइंट्स के डॉट्स बनाओ, जैसे आप किस बना जाते थे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट काफी है, बट पैराबोला के लिए 2 पॉइंट काफी नहीं है। उसके लिए तो भैया जब आपको एग्जैक्ट शेप चाहिए तो कम से कम जितने पॉइंट बनाओगे उतना परफेक्ट आंसर होगा, उतना अच्छा ग्राफ होगा। तो 50 पॉइंट भी कम पड़ेंगे। तो एक वो भी तरीका है, 50 पॉइंट निकालो, सबको दिखाओ और फिर जोड़ना स्टार्ट करो, अपने आप यही बनेगा। तो मैं आपको सीधा वही, मैं आपको एनालिटिकल वे बता रहा हूँ, मुझे मैंने एनालाइज करा हुआ है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। कि कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं देखते ही कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। सिंपल सा तरीका ये है, जिसकी डिग्री 1 है वही इसका एक्सेस है, तो इसका एक्स एक्सिस एक्सेस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे ड्रॉ करूंगा कि ग्राफ क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। तभी मैंने एक्सिस की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या बेटा? +4a है, इसलिए पॉजिटिव वाली साइड पे ड्रॉ करना है। कहाँ पे? पॉजिटिव वाली साइड पे। अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, अगर कोई इक्वेशन ऐसी है बेटा, तो गारंटी के साथ ये ओरिजिन से पास करेगी। किससे पास करेगी? ओरिजिन से। अगर ये इक्वेशन ऐसी है तो अभी ओरिजिन से पास नहीं करेगी। फंडा क्या है? इस इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये नहीं है, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? करेगा, मतलब 0 0 इससे पास करता है, 0 0, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको बस मैं एक इजी तरीका बता रहा हूं, दोबारा बोलूंगा। x की डिग्री 1 है, तो x एक्सिस पे बनाएंगे। एक्सिस क्या होता है? एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, मतलब ग्राफ को ऐसे बनाएंगे कि वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। कौन सी वाली साइड पे बनाएंगे? पॉजिटिव साइड पे बनाएंगे। कहां बनाएंगे? पॉजिटिव साइड पे। बेटा मैंने ये ड्रॉ कर दिया। हाँ एक मिनट, बोल। हाँ
कितना भी बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे साइज की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ मैं शेप की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पे मैं साइज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं सिर्फ शेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। और तू बोला कैसे बनाया, तो उसका एक वही वाला तरीका है, तो सुन नहीं रहा बार बार, लेकिन वही है। अरे सुन तो ले, कर और पॉइंट्स ढूंढ और बना, ठीक है? x को 2 डाल दे, √8 to √2 आ गया, वैल्यू निकाल, पॉइंट्स यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर और सारे पॉइंट को जोड़ता जा, बन जाएगा। बट इट इज अ बिग टास्क, ठीक है? छोटा टास्क नहीं है, घंटे लगा देगा तू उसे पैराबोला बनाने में, परफेक्टली बनाने में, ठीक है? ओके। तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का बेसिक तरीका यही होता है। लेकिन अब ये ऐसा कर है, ऐसे भी कर्व होते हैं बेटा, अब इसका नाम नहीं पता आपको, ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं जिसके कर्व होगा। अब इसे ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, करते रहना फिर बैठ के, ठीक है? तो मैं आपको एक सिंपल सा पहचान बता रहा हूं, उसको बता रहा हूं कि उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ जी भाई, ध्यान देना जरा आगे, एक मिनट। अगर ये ऐसा होता बेटा, देखना जरा दूसरा वाला, तो अगर ये ऐसा होता y² = -4ax, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई? इससे ज्यादा नहीं आएगा, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है? किधर ड्रॉ होगा, x एक्सिस पे ड्रॉ होगा, लेकिन कौन सी साइड, नेगेटिव साइड, और ओरिजिन से पास करेगा, बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, एक x वाला टर्म है, एक y वाला टर्म। जब भी किसी भी इक्वेशन में, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, मैं सिर्फ पैराबोला की बात नहीं कर रहा, दुनिया की कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा। अगर मैं देखो एक लाइन की इक्वेशन भी लिखता हूं, मैंने क्या लिखा, y = x, सबको पता है ये लाइन कैसा होता है, ड्रॉ करके देख ले, नया आएगा, किससे पास कर रहा है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म था क्या, ठीक है? ओके, ठीक है भाई। अब देखो ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक मिनट सुनना भाई, ठीक है? चलो मैं एक डिटेलिंग दे रहा हूं बेटा, इसकी डिटेलिंग दे रहा हूं, इसकी लेफ्ट वाले की, ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, कोई लेना देना नहीं है उससे, बस साइज पे फर्क पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4, 5 हो, 10 हो, चलेगा, एक ही जगह 10 डाल दो, कितना बनेगा, 40 बन जाएगा। हाँ, तो उससे बस साइज पे फर्क पड़ेगा, और मैं बोल रहा हूँ साइज की हमें बात नहीं करनी है। हाँ बोल बेटा। कांस्टेंट टर्म होगा तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। फर्स्ट वाला में कांस्टेंट टर्म था नहीं था, ये वाला, ये जो लिखा हुआ ये उसका लिखा ना, इसको जो कांस्टेंट, अरे प्लस या फिर माइनस में लेना है भाई, कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, ठीक है? अब पहले तो मुझे ये बता, इसमें कितने टर्म दिखे तुझे, 1 या 2 या 3? हाँ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 2 ही है ना, तो एक में बेचारा x पड़ा हुआ है, एक में y पड़ा हुआ है, वेरिएबल वाले टर्म आ गए ना, ये तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, जितना पूछना है पूछो, बल्कि पूछना चाहिए। हाँ जी, ध्यान देना जरा बेटा, ये इसे मैं बोलूंगा वर्टेक्स, क्या बोलूंगा, वर्टेक्स। बेटा देखो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आपको फॉर्मूला रटने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो फॉर्मूला रटना पड़ता है। वर्टेक्स क्या हो गया यहाँ पे, 0 0, ठीक है? बेटा यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पड़ा होगा जिसका नाम है फोकस, ठीक है? और ये कहां पे होगा, ए पे होगा। अगर ये ए है तो बेटा ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस पैराबोला का फोकस कितना हो गया, a, 0, ठीक है भाई? तो जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सिस, सबको पता है इसका एक्सिस है x एक्सिस, ठीक लिखा है? अगर मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकली मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, कोई भी लाइन या ग्राफ या कर्व या पाथ अगर मैथ्स में दिखाना हो तो उसका मतलब हमें इक्वेशन बतानी होती है। x एक्सिस एक लाइन है और मुझे इक्वेशन बतानी चाहिए, इक्वेशन क्या होगी इसकी, y = 0, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाया था और 9th 10th में भी पढ़ते आ रहे हो कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y = 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x = 0, ठीक है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बात करी फोकस की, फोकस क्या है, यहाँ पे फोकस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f से, a, 0, ठीक है भाई? वर्टेक्स क्या है, 0, 0, हाँ। अच्छा ये f क्या है, f इज अ फिक्स पॉइंट, जैसे सेंटर में था एक फिक्स पॉइंट, ऐसे यहाँ पे f भी एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है भाई? a भी फिक्स, f फिक्स है तो a भी फिक्स हो गया, ठीक है? अच्छा
बेटा अब यहाँ पे एक होता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है? सुनना भाई, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। एक्सिस कौन सी है यहाँ पे? ये वाली एक्सिस है, ये पूरी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वर्टेक्स से उतनी ही दूरी पे होगा जितनी दूरी पे फोकस है, बट सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम में होता तो कहाँ ड्रॉ करता? मैं यहाँ पे ड्रॉ करता, है ना। वर्टेक्स से एक ही दूरी पे ही होगा, बट किधर? अपोजिट साइड पे। तो जब मैं ड्रॉ करूंगा तो किधर ड्रॉ करूंगा बेटा? मैं इधर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मेरे को इसके ऊपर चलाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ, तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? एक था तो ये कितना हो गया? माइनस ए। दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस क्या होता है? पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट है, x इक्वल्स टू माइनस a। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया बेटा यहाँ पे? x इक्वल्स टू माइनस a। मैंने ग्राफ में दिखाया भी है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है पीली वाली लाइन? अच्छा चलो बात करते हैं। हाँ जी भाई, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है सेकंड वाले में? तो बताएगा वर्टेक्स क्या है इसमें? दिख रहा है? 0, ठीक है। अच्छा एक्सिस क्या है? क्वेश्चन यही आते हैं इसमें। अरे एक्सिस भाई साहब बड़ा बुरा हाल है। एक्स एक्सिस इज द एक्सिस। हाँ यहाँ पे लिख दूं मैं एक्स एक्सिस, ठीक है। वो बात पता, वो हमें पता है कि नेगेटिव साइड पे ड्रॉ करना है, बट एक्सिस तो पूरी लाइन होती है, एक्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन की बात करूं तो क्या होगा? y इक्वल टू 0। अच्छा फोकस की बात करो, फोकस कितना? a, 0। ए तो पॉजिटिव है ना, तो प्लस ए तो इधर आएगा, तो माइनस ए कहाँ आएगा? इधर आएगा, है ना। तो ये फोकस हो गया, कितना हो गया? माइनस ए, 0। जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर आप वैसे याद कर लेंगे, समझ लेंगे, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। फिगर ड्रॉ किया, अपने आप ही सब कुछ दिखता है फिर, ठीक है। तो फोकस क्या हो गया? माइनस ए, 0। और क्या बचता है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा भाई? इसके अपोजिट में होगा, इधर होगा कहीं, यहां ड्रॉ कर दे। चलो येलो लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, है ना। पैरेलल टू y एक्सिस, इसलिए x कांस्टेंट हो। x कितना होगा? जहां पे x एक्सिस को वो कट कर रहा है वही होगा, x इक्वल्स टू, ठीक है भाई, कोई डाउट है? डायरेक्ट्रिक्स भी एक फिक्स लाइन होती है, ठीक है, ओके। हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अब सुनना भाई, ठीक है, क्लियर है? तो बोलते हैं फोकल कॉर्ड, ठीक है। एक काम करते हैं, एक मिनट, एक, ठीक है। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ओके। और वो साइज तो उतना ही रहेगा, तो वो हाँ
लैटिस रेक्टेम की लंबाई फिर से 4 होगी। वो ये होगी। नेगेटिव है मेरा आंसर। तो उतनी रहेगी, तो लेंथ कितना, बट कॉपी पे लिख लें। जब टीचर ने पढ़ाया है ना, तो टीचर ने जब तक पढ़ाया तो 1 घंटे तक तो याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब आप कॉपी से लिखते, कॉपी पे लिख, आप सोच रहे हैं यार समझ में तो आ गया, मैं आंसर कर देता हूं। एक्सेस हो गया भाई। बहुत बढ़िया। देखो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, आपके सामने मैं बना रहा हूं और आप लोग देखो भाई, मैच कर लेना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, प्लीज सब लोग बनाए। वाई एक्सिस पे होगा वो भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे बना दिया मैंने। हाँ जी, वर्टेक्स क्या होगा, साफ दिख रहा है, वर्टेक्स होगा 0 0, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। फोकी यहाँ होगा, 1 मिनट, फोकी इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स को लेटेस्ट रेक्टेम का साइज चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, 4 ही रहेगा। अरे वो मुझे पता है, हर कोई समझ गया भाई, लेकिन कॉपी पे लिखना जरूरी है, इस बात को समझो। हवा में मत उड़ो। बहुत बढ़िया। कितना हो गया वाई एक्सिस, तो वाई को ए हो गया, ठीक है। हाँ भाई, सब कुछ समझ में आ गया।
-4a x से। ठीक है भाई, सब सारे फॉर्मूले लिख लो, किसके टर्म में? ए के टर्म में। और फॉर्मूले में ए की वैल्यू 2 डालो जल्दी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, ये बोल रहे हैं वर्टेक्स 0 0। यहां पे ए होता है फोकी ए कॉमा 0 नहीं -a, -0। भाई साहब सुनो, फोकी एक्सेस
इक्वल टू 5, ए की वैल्यू कितनी हो गई, फॉर्मूले वही यूज होंगे, बस एक ही जगह क्या डालेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, किसी को डाउट है? बेटा होमवर्क में कल देखूंगा, बता रहा हूं मैं, पढ़ नहीं रहे हो आप लोग।